Hello students, welcome back to our channel, the Stephens Forensic Academy. So in this video, we will discuss the next bodily fluids that are the saliva, urine and sweat. सो बेसिकली ये जो हमारी वीडियो रहेगी बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी जिसमें हम हमारे सारे बॉडी फ्लूइड कवर करेंगे जो मेन पोर्शन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ब्लड किया, सीमन किया और अभी हम लास्ट वाले जो हमारे फ्लूइड है वो वाले करेंगे क्लियर। तो इसके बाद जो हमारा जो वीडियोस आएगी वो डीएनए पर आएगी एंड उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक का आएगा। वह वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं लेकिन कई बार सम लाइक जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है प्लांट्स की, ओके, तो उनके बारे में पूछते हैं ऑप्शन में से कि विच आर द प्रोटेक्टेड स्पीसी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्लियर। Basically, in this video, we will discuss the saliva, their composition and function, same that of urine and sweat, and their identification technique which we used in the forensic science. Clear? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अगेन आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा पीडीएफ चाहिए, सभी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए और अदर लाइक पीडीएफ फॉर्म चाहिए, ठीक है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा क्लियर। आपको किसी भी तरह का मटेरियल आपको चाहिए लाइक हैंड रिटन नोट्स और वी कैन से द पीडीएफ्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड फॉर्म लाइक, ओके, सो यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ द नोट्स फ्रॉम अस क्लियर। तो इसको हम लाइक कवर करेंगे अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 3 हम कंप्लीट कर देंगे हमारा, ओके, यूजी नेट का। और इसके बाद हम हमारी एक दो वीडियो और आएंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारे दिसंबर 2023 के हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो बड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, ओके। तो इसको एंड तक जरूर देखना और अपने लाइक सभी कोलीग्स को और अपने सभी फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, ओके, स्कूल मेट्स को, सॉरी नॉट स्कूल, कॉलेज मेट्स को, ओके, जरूर सेंड करना क्लियर। ओके, स्कूल में हो वैसे तो जहाँ पे हम सीखते हैं स्कूल ही होता है, ओके क्लियर। अगर हम बात करें सबसे पहले सलाइवा, ओके, सलाइवा क्या है बेसिकली? सलाइवा जो हमारा माउथ सक्रीट करता है, ओके, बेसिकली 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, ओके, सलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं जिनको हम, ओके, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैराटोइड ग्लैंड्स, ओके। सो दे आर लाइक वी कैन से द प्रोपोजिशंस ऑफ द secretion ऑफ द सलाइवा इज डिफरेंट क्लियर। अगर हम बात करें जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 1 to 1.5 लीटर ऑफ द सलाइवा डेली, जिनमें से 70% ऑफ सलाइवा जो प्रोड्यूस कौन करता है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स करती हैं और 25% पैराटोइड ग्लैंड्स करती हैं और 5% सबलिंगुअल ग्लैंड्स करती हैं क्लियर। इतना आपको लाइक स्ट्रक्चर का पता होगा कि कहाँ पे कौन सी वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में। अगर हम सलाइवा की बात करें, सलाइवा इज लार्जली वाटर कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स क्लियर। जैसे कि हमने मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा से हम क्या पता करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का सिक्रीटरी स्टेटस पता करते हैं। सिक्रीटरी स्टेटस का क्या मतलब है कि जो हमारे लाइक एंटीबॉडीज होते हैं, एबीएच सब्सटेंस होंगे वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाले लाइक ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी ह्यूमन बींग्स बोलते हैं क्लियर। उनको ऑर्गेनिज्म सिक्रीटरी बोलते हैं बिकॉज द ABS substances are also present in the bodily fluids, okay, such as saliva, semen, okay, ज़्यादातर लाइक क्वांटिटी में सलाइवा में पाए जाते हैं, इसलिए हम सलाइवा से ही हमारा जो भी लाइक हमारा प्रोसेस है उसको हम देखते हैं, ठीक है, करते हैं। लाइक इन द ब्लड ग्रुपिंग टेक्निक सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका टाइटर निकालते हैं, ओके, टाइटर निकालने के बाद हम लाइक फर्दर वो भी हमारी टेक्निक से उनको हम परफॉर्म करते हैं क्लियर। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, कंपोजिशन की बात करें अगर हम सलाइवा के, तो सलाइवा में बेसिकली अगर हम बात करें सबसे वाटर आएगा, ओके, वाटर लाइक वाटर इज द मेन सोर्स। उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सच एज सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, ओके, आयोडीन होता है एंड म्यूकस, ओके, म्यूकस जो होगा सलाइवा चीफली कंटेन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर हम एंटीबैक्टीरियल कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें थायोसाइनाइड्स होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिक्रीटरी जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है लाइक AGA होता है, ओके, तो वही हो गया, प्रेजेंट होएगा, ओके क्लियर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होएगा, एंजाइम होंगे, एंजाइम बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, अल्फा माइलेज जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय एंसिलर सेल ऑफ द पैराटोइड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड इनिशिएट अब्जॉर्प्शन ऑफ द स्टार्च, ओके। इसका अगर हम पीएच देखें 7.4 होएगा। नेक्स्ट वो लाइपेज होएगा, लाइपेज कौन स्क्रीड करते हैं, एंसिन जो हमारे एसिनर सेल्स होंगे वो स्क्रीड करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स के, ओके। एंड इसका पीएच 4 होएगा, तो इसकी वजह से इसको एसिडिक लाइक सिचुएशन चाहिए इन द स्टमक टू जस्ट वी कैन से टू ट्रिगर दिस एंजाइम, ओके, लाइपेज एंजाइम।
If we talk about the further, there is a we can say one marker that is known as kallikrein enzyme. Okay, kallikrein enzyme थर्ड जो है हमारा एंजाइम, ओके वही प्रेजेंट होएगा। क्लियर। अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होते हैं इसमें लाइक लायोजाइम होंगे। ओके, लायोजाइम आपको लाइक फंक्शन सभी के पता होने चाहिए, ठीक है। लायोजाइम का क्या फंक्शन है, लैक्टो पैरोक्साइड का, ओके लैक्टो फेरन का एंड आईजीएन का, सभी का लाइक फंक्शन क्या क्या है आपको लाइक ये सिंपल बेसिक बायोलॉजी है, ओके अगर आपको पता ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो इसमें प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होंगे ओके कैल्शियम बाइंडिंग एंड माइक्रोव डेथ एंड लुब्रिकेंट्स, ओके तो सिंपल सी चीज़ है, ओके ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। एंड अगर हम बात करें कि इसमें जो सेल्स होंगे, सेल्स 8 मिलियन ह्यूमन एंड 500 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स पर ml, ओके इसमें सेल्स होते हैं। क्लियर। एंड इसमें लाइक हेप्टोकॉर्निन होएगा, ओके विटामिन होता है विच फिक्स द विटामिन B12 टू द सेफ गार्ड इट बिसाइड्स डिप्राइवेशन इन द स्टमक। क्लियर। अगर हम इसकी सलाइबा की बात करें तो सलाइबा बेसिकली अगर हम बात करते हैं सलाइबा से हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, फोरेंसिक्स में सलाइबा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम सलाइबा की बात करें तो सलाइबा से कौन कौन सी हम एग्जामिनेशन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका वी कैन से प्रिजम्पटिव टेस्ट करते हैं। प्रिजम्पटिव टेस्ट में से हम क्या करते हैं, स्टार्च आयोडीन ऐसे करते हैं, ओके। प्रिजम्पटिव में से हम फेडिवस टेस्ट करते हैं, ओके फेडिवस, ओके इसके देख लेना लाइक, ओके। नेक्स्ट हमारा आरएसआईडी होएगा, ओके आरएसआईडी जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसिड होते हैं, ओके। फर्दर हमें ए बी ब्लड ग्रुपिंग में ही हेल्प करता है सलाइबा, ओके स्क्रीटरी और नॉन स्क्रीटरी स्टेटस में, और डीएनए आइडेंटिफिकेशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर। तो ये इसके लाइक सम फोरेंसिक एप्लीकेशंस ऑफ दी सलाइवा। अगर हम इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम प्रिजम्पटिव टेस्ट करेंगे, ओके फोरेंसिक्स का सबसे पहले रोल क्या है कि हम पहले उसको प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाएंगे, देन वी विल गो विद दी कंफर्मेटरी टेस्ट, ओके। पहले अगर प्रिजम्पटिव टेस्ट में ही अगर हमारा वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा देन ही हम आगे कंफर्मेटरी टेस्ट पर जाएंगे। अगर वो प्रिजम्पटिव टेस्ट भी नेगेटिव हो गया देन हमारा कंफर्मेटरी करने का कोई भी लाइक वी कैन से फायदा नहीं है, ओके। प्रिजम्पटिव टेस्ट की अगर हम बात करें तो प्रिजम्पटिव टेस्ट बेसिकली आएंगे यहाँ पे विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे जैसे सिमन की करते थे हम, स्टार्च आयोडीन ऐसे आएगा और फेडिवस टेस्ट आएगा, ओके। एक चीज़ को ध्यान रखना कि जो फेडिवस टेस्ट है इसको प्रेस टेस्ट ही बोलते हैं, ओके प्रेस टेस्ट, ओके। ये हमारा नेट के पेपर में आया था, आई मुझे शिफ्ट का तो पता नहीं, आई थिंक जून वाले में आया था शायद, ओके। ये प्रेस टेस्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट कलरीमेट्रिक टेस्ट ऐसे करते हैं हम इसको कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी में कौन कौन से आएंगे, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक एसिड, ओके दैट इज आरएसआईडी, ओके। ये वाला इस बार पेपर में एग्जाम में आया था। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा यूजीसी नेट में आएगा वो जस्ट एप्लीकेशन ही आती है, ओके। जैसे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक और वी कैन से आरएसआईडी का क्या एप्लीकेशन है, इसको हम लैब में भी यूज कर सकते हैं और फील्ड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आएंगे, ओके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किसके लिए स्पेसिफिक है, ओके। एलाइजा टेस्ट होता है, ओके एंजाइम लिंक्ड, ओके होएगा। देन आरएनए बेस्ड एसिड होता है। क्लियर। अगर हम बात करें वन बाय वन सभी इसकी हमारे टेस्ट की, सबसे पहले विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। विजुअल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम कौन सी वेवलेंथ यूज करेंगे, 470 नैनोमीटर, ओके क्या होएगी 470 नैनोमीटर हम यूज करेंगे फॉर दी एक्साइटेशन, ओके। फॉर दी एक्साइटेशन विद दी ऑरेंज गॉगल के साथ हम देखेंगे विजुअलाइजेशन टू सी द फ्लोरेसेंस। क्लियर। जैसे हम सिमन में करते थे वैसे ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सबसे पहले स्टार्च आयोडीन एसिड की बात करें, ओके सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे समझो आप कि स्टार्च आयोडीन एसिड का क्या मतलब है, इसका प्रिंसिपल क्या है पहले वो समझो। देखो अगर सलाइवा है तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, क्या कौन सा, अमाइलेज, क्या होएगा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमाइलेज का क्या काम है, स्टार्च की ब्रेक डाउन करना, स्टार्च का ब्रेक डाउन करना। स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है, स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है, ओके। तो अब स्टार्च का अगर ब्रेक डाउन होगा तो किस में होगा, स्टार्च का अगर ब्रेक डाउन होगा तो किस में होगा, मोनोसैकेराइड्स में होगा, इसके लाइक जो मोनोमर्स है, ओके मोनोसैकेराइड्स, ओके। और वी कैन से डायसैकेराइड्स, ओके इसमें होएगा। क्लियर। अगर वहां पे अमाइलेज प्रेजेंट है तो स्टार्च आयोडीन ऐसे का क्या मतलब है, अगर वहां पे माइलेज प्रेजेंट है तो जो आयोडीन होएगा, आयोडीन प्लस द स्टार्च वो क्या कलर बनाएगा, ब्लू ब्लैक कलर, इतना आप आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। अगर वहां पे स्टार्च है तो ब्लू ब्लैक कलर बनेगा। अगर वहां पे स्टार्च वहां पे क्या कर दिया उसने, माइलेज ने उसको लाइक डिसइंटीग्रेट कर दिया तो वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं बनेगा। क्लियर। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो लाइक माइलेज की एक्टिविटी
प्रेजेंट है। ओके, जो हमारा सोल्यूशन जो भी हमारा एक फ्लूइड होएगा वो क्या है, सलाइवा है यहाँ पे। क्लियर। अगर हम इसको रीड करें कि जो हमारा सलाइवा होता है उसमें क्या होता है, माइलेज प्रेजेंट होता है। ओके, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड वी हियर। ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ओके, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। इट इज द फैक्ट दैट आयोडीन रिएक्ट विद स्टार्च एंड डेवलप अ डार्क ब्लू कलर, बट मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स डू नॉट रिएक्ट विद आयोडीन। ओके, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड नहीं करेंगे, रिएक्ट ओनली स्टार्च ही करेगा। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर में क्या होएगा कि द टेस्ट कैन बी कैरिड आउट इन द स्टार्च कंटेनिंग एग्रोजेल विद सैंपल वेल्स। ओके, अगर हम सिंपल इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें कैसे करते हैं हम, देखो हमारे पास क्या होएगी, एक जेल होएगी। ओके, जेल में क्या होएगा, जेल में क्या होएगा, स्टार्च होएगा ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम प्रोसीजर की बात करें, टेस्ट कैरिड इन द स्टार्च कंटेनिंग, हाँ स्टार्च जो हमारी जेल होएगी उसमें सारा क्या होगा, स्टार्च कंटेनिंग। ओके, उसमें क्या होएगा, स्टार्च प्रेजेंट होएगा। ओके, एंड उसमें क्या होएंगे, वेल्स होएंगे, क्या होएंगे उसमें, वेल्स बने होएंगे। क्लियर। तो वो वेल्स में हम क्या डालेंगे, हमारा स्टेन सैंपल को हम क्या करेंगे, डालेंगे। ओके, अगर स्टेन सैंपल में सलाइबा प्रेजेंट है, अगर स्टेन सैंपल में सलाइबा प्रेजेंट है, ओके, देन क्या होगा, अमाइलेज होगा उसमें। ओके, अमाइलेज क्या कर देगा, स्टार्च की ब्रेक डाउन कर देगा। ओके, माइलेज क्या करेगा, स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा। ओके, देन हम क्या करें, द क्वेश्चन सैंपल इज देन लोडेड इनटू द सैंपल वेल्स, द गेट इन द इनक्यूबेटेड, देन उसको हम इनक्यूबेट करेंगे, देन स्टेन करेंगे विद आयोडीन। ओके, देन उसके बाद इनक्यूबेट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आयोडीन के साथ स्टेन करेंगे। ओके, आयोडीन के साथ क्या करेंगे, हम स्टेन करेंगे। जब आयोडीन स्टार्च के साथ मिलेगा तो सारी जो हमारी जेल है वो क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। क्या बन जाएगी, वो ब्लू कलर की बन जाएगी। ओके, सारी जो भी जेल है हमारी, जो वेल्स हैं, ये सारे ब्लू कलर की हो जाएंगे। लेकिन अगर सलाइवा उसमें प्रेजेंट होगा तो सलाइवा में क्या होएगा, माइलेज होगा। तो सलाइवा जो माइलेज है क्या कर देगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, जहाँ पे लाइक स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अगर उसने ब्रेक डाउन कर दिया तो जहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लियर एरिया बन जाएगा। ओके, क्लियर मीन्स वाइट कलर का एरिया यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। इट मीन्स दैट जो ब्लू कलर का जो हमारा कंपाउंड बना था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर, बिकॉज जो माइलेज है उसने स्टार्च को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। क्लियर। ओके, अगर समझ नहीं आया प्लीज मुझे जरूर बताना, हम इसको और इजी वे में समझेंगे। द स्टार्च कंटेनिंग जेल इज स्टेन्ड ब्लू। ओके, जो स्टार्च कंटेनिंग जेल होगी वो ब्लू होगी, लेकिन जब हम उसको डालेंगे ओके हमारे सैंपल को, तो उसमें माइलेज अगर प्रेजेंट होगा तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा उसके डिफरेंट मोनोमर्स में, और डिफरेंट मोनोमर अगर ब्रेक डाउन कर देगा देन उसके बाद क्या होएगा, जो भी हमारा वहाँ पे ब्लू कलर था उसमें वो ब्लू कलर डिसअपियर होकर वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो क्लियर बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। If mileage is present in the sample, it diffuses out from the sample well and cleave the starch in the gel, and as it diffuses, a clear area around the sample indicate the mileage activity. क्लियर आई बात समझे, देखो यहाँ पे लाइक बनाया भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लाइक बनाया तो क्लियर एरिया बन जाएगा। क्लियर, इज इट क्लियर नाउ। ओके, तो जैसा हमारा ये बड़ा टेस्ट है। ओके, और अगर हम बात करें जस्ट वे, अगर हम बात करें नेक्स्ट टेस्ट की, जो हमारा सलाइवा का आता है, ये भाई कहाँ गया, जस्ट वेट, बात करें नेक्स्ट टेस्ट की तो उसमें आएगा, 2 मिनट रुको, कहाँ गया रे भाई, हाँ ये रहा। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा आता है वो है हमारा फेडिवस टेस्ट होएगा। ओके, फेडिवस टेस्ट क्या है, एक इसमें भी लाइक सिंपली प्रिंसिपल होगा कि स्टार्च होएगा, आयोडीन होएगा और उसको लाइक ब्रेक डाउन करेगा माइलेज, और लाइक उसमें भी क्या होएगा, वो कलर को डिसअपियर। ओके, इसमें लाइक ऐसे होते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें कि जो फेडिवस एक रिएजेंट होता है, ओके फेडिवस एक क्या होएगा, एक रिएजेंट होएगा। ओके, रिएजेंट क्या होता है इसमें, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द माइलेज डाइजेस्ट स्टार्च। ओके, माइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को। सेकेंडली, जो फेडिवस रीजेंट होएगा कंसिस्ट ऑफ अ डाई। ओके, इसमें क्या होगी, कि डाई होगी। जो फेडिवस रीजेंट है उसमें क्या होती है, कि डाई होती है। डाई कौन सी होती है, कि डाई क्रॉस लिंक्ड विद स्टार्च। ओके, एक डाई होएगी। ओके, डाई होएगी, उसको हमने क्रॉस लिंक किया होता है किसके साथ, विद स्टार्च के साथ। किसके साथ, स्टार्च के साथ। ओके, तो क्या होएगा, द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा डाइजेस्ट द स्टार्च। ओके,
अगर हम सैंपल को जब हम इसमें डालेंगे, इस रीजन में जब हम सैंपल को डालेंगे, सच एज सलाइवा अगर होगा, तो क्या करेगा, यहाँ के इसके जो बॉन्ड है वो क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। डाई एंड स्टार्च का क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज जो स्टार्च है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू इट्स सिंपलेस्ट मोनोमर्स। ओके, जो डाई क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और डाई जिस कलर की होगी तो उस कलर का वहां पे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगी। क्लियर। तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सलाइवा डाइजेस्ट द स्टार्च एंड रिलीज द डाई फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ओके, द सॉल्यूशन देन बिकम ब्लू इन द कलर, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। ओके, इज इट क्लियर नाउ। जो सॉल्यूशन होएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा, एंड दिस विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। द टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव टेस्ट बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी। ओके, सिंपल सी बात है, ये क्वांटिटेटिव पर्पस के लिए हम यूज करेंगे, लाइक जितना लाइक डेवलपमेंट होगी कलर की, उसके बेस पे हम उसकी क्वांटिटी को पता कर सकते हैं एट 620 नैनोमीटर पे। क्लियर। अगर इसके प्रोसीजर की बात करें, वेरी सिंपल, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सैंपल इज कट। ओके, सबसे पहले देखो हमारे पास कोई भी सैंपल होगा, उसका हम क्या करेंगे, कट करेंगे, प्लेस करेंगे इन ट्यूब एंड इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें हम क्या डालेंगे, एक टैबलेट डालेंगे, किसकी, फेडरस रेजेंट की डालेंगे, इज वी कैन से ऐड टू ईच ट्यूब एंड मिक्सड। ओके, अलग अलग ट्यूब होंगी, उसमें हम मिक्स करेंगे। देन सैंपल को हम क्या करेंगे, देन इंक्यूबेट करेंगे फॉर 15 मिनट। ओके, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, रिएक्शन इज स्टॉप्ड एट एन एल्केलाइन पीएच। ओके, जब हम लाइक उसमें रिएक्शन को हम स्टॉप कर देंगे, उसमें क्या एडिशन करेंगे, एल्केलाइन लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। माइलेज डाई सबस्ट्रेट इज एंड इनसोल्यूबल। ओके, जो हमारा माइलेज डाई सबस्ट्रेट होगा वो इनसोल्यूबल होता है, लाइक ब्लू डाई कंजुगेट टू द स्टार्च। जो ब्लू डाई है उसको हम स्टार के साथ हमने लाइक यही हमारा रीजेंट है। ओके, जब माइलेज क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा किसको, स्टार्च को। ओके, टू जनरेट अ ब्लू कलर, देन कैन बी मेजर्ड एट 620 नैनोमीटर यूजिंग द स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। ओके, क्लियर है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो दीज एसिड्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द माइलेज इज अ वाटर सोल्यूबल। ओके, माइलेज क्या होता है हमारा, वाटर सोल्यूबल हो गया, एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एविडेंस। अगर हम एविडेंस से हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर पे हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, फिल्टर पेपर क्या होगा, मॉइस्चर्ड फिल्टर पेपर होगा। ओके, देन द जो क्या होगा हमारा माइलेज वाया कैलोरीमेट्रिक एसिड, सॉरी एनालाइज करेंगे हम कैलोरीमेट्रिक एसिड के साथ। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड प्रेस टेस्ट। ओके, ये एग्जाम में आएगा। ओके, कि जो फेडेबल टेस्ट है वो प्रेस टेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं। ओके, और किसके लिए यूज करते हैं, सलाइवा के लिए हम यूज करेंगे। क्लियर। जो डाई लेवल्ड एमाइलेज सबस्ट्रेट होएगा सच एज डाई कंजुगेटेड। ओके, सबस्ट्रेट जहाँ पे क्या है, डाई कंजुगेटेड स्टार्च। ओके, डाई कंजुगेटेड जो हमारा है, जस्ट वेट, अमाइलेज एंड माइलोपेक्टिन आर यूटिलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। द डाई जो होएगी उसके जो कंजुगेट होती है वो क्या होएगी, क्लीव हो जाएगा। ओके, वोड एंड सॉल्युबल इन द वाटर टू प्रोड्यूस द कलर। द डिग्री ऑफ क्लोरिनेशन, और वी कैन से कलरेशन। ओके, नॉट कलरेशन, कलरेशन इज मेजर्ड कैलोरीमेट्रिकली एट 620 नैनोमीटर। क्लियर। इज इट क्लियर नाउ। अगर हम बात करें इनकी लिमिटेशन की, जो हमारे प्रिजम्पटिव टेस्ट है, सबसे पहली बात की उसमें प्रिजम्पटिव टेस्ट क्यों लाइक उसकी लिमिटेशन सबसे पहले क्या होती है कि उसमें क्या निकालते हैं, वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं विद अदर सब्सटेंस। ओके, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आ सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट क्या होएगा कि उसमें एक्चुअल जो हमारा एक्चुअल सैंपल है उसमें वो प्रेजेंट ना हो, और वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो किसी और के साथ। ओके, तो इसकी वजह से इसके लिमिटेशन हम निकालते हैं। जैसे ट्रेटिकम एस्टिबम, ओके, वीट होएगा। ओके, उसके साथ ये लाइक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट बन जाएगा। अगर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें, कन्फर्मेटरी में क्या क्या आता है हमारा, कन्फर्मेटरी में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा म्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट आएगी। म्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल किट्स होती है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, RSID किट बोलते हैं। ओके, RSID किट्स हम बोलते हैं, कमर्शियली अवेलेबल होगी। उसमें क्या होगा, लाइक ऐसी एक हमारा होता है वेल होएगा, इसमें टेस्ट जोन, और टेस्ट जोन होता है एक कंट्रोल जोन होएगा। ओके, उसमें सिंपल डालते हैं, उसमें क्या होएगा हमारा एंटी ह्यूमन HSA होएगा। ओके, एंटी ह्यूमन जो एंटीबॉडीज है हम उसको यूज करते हैं, एंटी ह्यूमन HSA। ओके, दैट इज ह्यूमन स्पेसिफिक माइलेज। ओके, अल्फा माइलेज। तो इसमें लाइक एंटीबॉडीज हम निकालेंगे, अगर वो तो लाइक एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होगी। ओके, एंटीजन एंड एंटीबॉडी यहाँ पे रिएक्शन होएगा,
ओके, अगर वहाँ पे लाइक हमारा एंटी ह्यूमन स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगर एंटीजन प्रेजेंट है सैंपल में तो वहाँ पे लाइक पिंक कलर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो कंट्रोल थे टेस्ट में हमें पता चल जाएगा। क्लियर? तो सिंपल है लाइक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगी। प्रिंसिपल वन सच है किट इज नोन एज RSID किट। RSID किट द प्रिंसिपल ऑफ द सलाइवा कैन बी असर्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पिंक लाइन इन RSID सलाइवा किट। क्लियर? अगर नेक्स्ट की बात करें दैट आर दी एलाइजा टेस्ट, दैट आर दी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। So the method can be used to detect the and quantify the sample with the use of an anti। इसमें भी क्या होगा लाइक हम एंटी HS से एंटीबॉडी का यूज करेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोरेंसिक सीरोलॉजी इज दी, इसमें हम क्या बनाते हैं एंटीबॉडी, देन एंटीजन, देन एंटीबॉडी, एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर? ELISA utilize enzyme to produce colorimetric to the or fluorimetric signals। The intensity of the signal can be detected। ओके, जो उसकी लाइक सिग्नल की इंटेंसिटी होगी उसको हम रेफरेंस के साथ हम मैच करेंगे। ओके, द अमाउंट ऑफ HSA कैन बी क्वांटिफाइड बाय कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड। ओके, एंड हम उसकी लाइक अमाउंट का हम क्वांटिफाई कर सकते हैं विद द वी कैन से कंपैरिजन विद द रेफरेंस सैंपल्स। ओके, और स्टैंडर्ड्स वी कैन से मेथड ये जो हमारे मेथड है वो हाईली स्पेसिफिक होएंगे। ओके, दैट इज डेवलप इन द लाइक डिटेक्टिंग दी HSA। ओके, बट ये क्या होएंगे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। क्लियर? अगर नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो वो होएंगे हमारे RNA बेस्ड ऐसे। अगर हम RNA बेस्ड एसिड की बात करें तो इसमें हम हमारे पास क्या होंगे एक मार्कर होते हैं। ओके, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो सलाइवा है उसमें दो मार्कर होंगे। सलाइवा में दो RNA बेसिकली mRNA बेस्ड दो मार्कर होंगे। एक तो होता है हमारा हिस्टाटीन, ओके, दूसरा होता है हमारा स्टैथरीन। ओके, स्टैथरीन, इसकी स्पेलिंग देख लेना। ओके, स्टैथरीन आई थिंक यही होंगे। ओके, ये दोनों जो मार्कर हैं हम इसको क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं हमारे RNA बेस्ड में। क्लियर? अगर हम इसको रीड करें, रीड करें, जो हमारा RNA है दीज आर द बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन इन द सर्टेन सेल एंड टिश्यू टाइप्स। द टेक्निक्स यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सलाइवा आर बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ mRNA एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली इन द सर्टेन सेल्स इन द ओरल कैविटी। जो लाइक इसमें हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR मेथड को हम क्या करेंगे यूज करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा कि क्या होती है कि mRNA से दोबारा क्या बनाना DNA बनाना। ओके, वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी DNA से RNA बनते हैं, सेंट्रल डोग्मा आपको पता ही होगा। ओके, अगर DNA की स्ट्रक्चर में हम आगे पढ़ेंगे भी। ओके, वैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होंगे, एक रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा DNA है, देखो ये हमारा क्या होता है एक सेंट्रल डोग्मा होता है। यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक क्या आता है एक सेंट्रल डोग्मा आता है। सेंट्रल डोग्मा क्या है एक सिंपल एक स्कीमेटिक डायग्राम और वी कैन सी रिप्रेजेंटेशन है किसकी प्रोसेस की। सबसे पहले DNA होता है। ओके, DNA की क्या होएगी रेप्लिकेशन होएगी। DNA क्या होती है रेप्लिकेशन जब न्यू सेल बनते हैं। ओके, जब रेप्लिकेशन होगी एक न्यू DNA बन गया तो उसके बाद क्या चाहिए हमें न्यू प्रोटीन्स चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या हमें क्या चाहिए mRNA चाहिए, राइबोन्यूक्लिक एसिड चाहिए। तो उसके लिए हम वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, एंड जब ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनते हैं तो mRNA से आगे क्या बनते हैं नेक्स्ट प्रोटीन्स बनते हैं। ओके, क्या बनते हैं आगे प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स फर्दर हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो प्रोटीन्स ही हमारी सारी बॉडी की जितनी भी एंजाइम है उसको हम उसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो mRNA से प्रोटीन बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस का नाम होता है। ओके, ट्रांसलेशन लाइक ए वेरी वी कैन से वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन। ओके, जो बेसिक बायोलॉजी वाले होंगे बच्चे लाइक BSc इनका मेडिकल होगा बैकग्राउंड जियोलॉजी बॉटनी पढ़ कर आए होंगे उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। ओके, लाइक जो BSc फोरेंसिक वालों ने आई थिंक मुझे नहीं पता कि पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा लेकिन आई थिंक उनका सिलेबस में नहीं होता। ठीक है, ओके क्लियर। सेल बायोलॉजी का पार्ट आएगा। ओके, जेनेटिक्स का पार्ट होता है ये। अगर हम बात करें कि जो mRNA तो इसमें लाइक दो मार्कर हैं। एक तो है हमारा HTN3 दैट इज हिस्टाटिन 3। ओके, विच प्रोटीन इन्वॉल्व द नॉन इम्यून होस्ट डिफेंस इन द ओरल कैविटी। ओके, जो किसी में इम्यून सिस्टम में वैसे बेसिकली इसका काम है। सेकंड होता है स्ट्रेथरीन। स्ट्रेथरीन इज यूज्ड इन द इनहिबिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट इन द ओरल कैविटी। ओके, जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी लाइक वी कैन से प्रेसिपिटेशन को रोकता है। क्लियर? एडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादा स्पेसिफिक है।
ओके एंड एमिनेबल टू द ऑटोमेशन, इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। क्लियर। लिमिटेशन क्या है कि आरएनए इज यूटिलाइज बिकॉज द डिग्रेडेशन ऑफ एंडोजिनस राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, आरएनए क्या है, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है बिकॉज डिग्रेडेशन ऑफ एंडोजिनियस राइबोन्यूक्लियस। ओके, जो एंजाइम है तो इसको ही लाइक ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, आरएनए को ही ब्रेक डाउन कर देंगे। क्लियर। तो फोरेंसिक सिग्निफिकेंस आपको लाइक पता ही होगा कि सलाइवा किस किस में लाइक सेक्सुअल असॉल्ट केस में यूज करते हैं लाइक, और किस में लाइक होमिसाइड सुसाइड, और वी कैन से इसमें लाइक यूज होएगा। ओके, अगर सलाइवा की लाइक ड्रिपलिंग वगैरह होता है लाइक लाइक हैंगिंग केस में आता है। और फर्दर सलाइवा हमारा केस में यूज करते हैं हम लाइक सिक्रेटरी स्टेटस में पता करने के लिए। ओके, एबीएस सब्सटेंस के लिए पता करते हैं हम। ठीक है, तो सलाइवा डिफरेंट एप्लीकेशंस है इसमें, वी कैन से फोरेंसिक साइंस में। ओके, डीएनए भी हम पता कर सकते हैं साइंस से। अगर हम फर्दर बात करें, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा यूरिन। तो यूरिन की हम बात करते हैं तो यूरिन में सिंपल कुछ मार्कर होते हैं जो हमारे फोरेंसिक साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिन से काफ़ी ज़्यादा फोरेंसिक इंपॉर्टेंस इसकी वजह से ये है कि जो भी हमारे मेटाबोलाइट्स बनते हैं लाइक एनी ड्रग्स और एनी पॉइजन विच वी इनटेक इनसाइड द बॉडी। ओके, देन आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, अपने मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स का हम पढ़ेंगे आगे जाकर, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो उसका लाइक मेटाबॉलिज्म जो भी हमारे मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो सारे किसके द्वारा रिलीज होते हैं, हमारे यूरिन के द्वारा ही रिलीज होएंगे। लाइक अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे तो उनका लाइक डोपिंग टेस्ट किससे करते हैं, यूरिन से ही करते हैं, बिकॉज यूरिन में जो भी आएगा हमारा जो भी मेटाबोलाइट से ही आते हैं और रिलीज होते हैं, तो उनसे लाइक आता है। ठीक है, सेकेंडली यूरिन से मेल और फीमेल जेंडर का भी पता कर सकते हैं। ओके, आपकी लाइक स्टडी भी हो चुकी है इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला फोरेंसिक डिपार्टमेंट से। ठीक है, हमारे प्रोफेसर एंड हमारे हेड थे उस टाइम पे। ओके, उनकी लाइक स्टडी है, जरूर रीड करना उनको भी। ओके, अब शेयर भी कर दूंगा आपको। ठीक है, यूरिन से लाइक डिफरेंट मार्कर के साथ हम लाइक जेंडर और मेल एंड फीमेल के हम पता कर सकते हैं। अगर हम यूरिन की बात करें, यूरिन क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है। एक यूरिन क्या है, लिक्विड वेस्ट वेस्ट सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ओके, नाइट्रोजीनियस बेस होंगे लाइक अमोनिया। ओके, यूरिया। ओके, यूरिया लाइक यूरिया रिलेटेड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द यूरिन। Urine can be defined as a liquid waste product secreted by the kidneys by the process of urination and is excreted through the urethra. यूरिन इज ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, यूरिन क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, पेल येलो सोल्यूशन होएगा, बट इट्स कलर आल्सो चेंज फ्रॉम कलरलेस टू द पेल येलो। ओके, अगर ओवर हाइड्रेशन होएगी तो उसका लाइक इंडिकेट करेगा बाय द कलरलेस यूरिन। ओके, अगर कलरलेस यूरिन आ रहा है ओके, तो उसका क्या लाइक हो सकता है, रीजन ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। ओके, इसके लाइक कॉम्पोजिशन है, नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन है। ओके, ठीक है, नॉर्मल में सोडियम क्लोराइड, यूरिक एसिड, हाइपरिक एसिड, कैल्शियम, पोटाशियम। ओके, ऑक्सालेट, ट्रेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, कीटोन। ओके, लाइक ये वाले होंगे। बट अगर हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें शुगर अगर रिलीज होएगा ओके, तो एबनॉर्मल है। प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट्स, बैक्टीरिया, यीस्ट सेल्स आर ऑल दी एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिन। क्लियर। अगर हम बात करें फोरेंसिक सिग्निफिकेंस की, तो यूरिन से हम क्या क्या करते हैं, लाइक मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है हमने इसकी स्टार्टिंग से। तो आइडेंटिफिकेशन यूरिन स्टेन कैन एड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ a homicide involving either ligature or a normal strangulation. In this case, involuntary excrete urine prior to the death. Okay. Then the location of urine stain at the crime scene provide useful information on the determination of the site where the violence has occurred. अगर हम फर्दर आगे बात करें तो यूरिन से क्या लाइक मेल एंड फीमेल पता चकर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टू टेस्ट द प्रेगनेंसी, टू स्क्रीन ड्रग अब्यूज, इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, डायबिटीज। ओके, सिंपल अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, एंड टू टेस्ट चेक द डिजीज और इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। क्लियर। अगर हम बात करें प्रिजम्पटिव टेस्ट की, यूरिन के प्रिजम्पटिव टेस्ट सबसे पहले कलर आएगा। ओके, नॉर्मल है तो पेल टू डार्क येलो होएगा। ओके, वैसे इतना लाइक पेपर में नहीं आएगा, अगर इसके मेन जो मार्कर है वही पूछते हैं। ओके, टाइम हॉटफॉल प्रोटीन वगैरह ही पूछते हैं। कलर देखते हैं सबसे, देन उसके हम इसकी लाइक कैल्सिटी देखेंगे, ओके, लाइक क्लियरिटी, सॉरी क्लियरिटी देखेंगे, क्लियर है जब लाइक इसको कोई उसमें ब्लड आ रहा है ओके यूरिन से, तो वो एबनॉर्मल होएगा। ठीक है, ऑर्डर देखेंगे, ओके, नॉर्मल बैड ऑर्डर होएगी या नॉर्मल स्वीट, ओके, फ्रूटी, लाइक उसमें लाइक डायबिटीज का रीजन होएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, लाइक उसमें कीटोन बॉडीज देखते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हमारे प्रिजम्पटिव टेस्ट है। अगर हम इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें, ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरिन में एक प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड टैम हॉर्सफुल प्रोटीन, मार्कर है। ओके, टैम
हॉर्सफुल प्रोटीन, ये एग्जाम में पक्का आएगा यूजीसी नेट में। ओके, जो लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ कि आ सकता है और पक्का आएगा। लाइक इनमें से लाइक एक दो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे आपके, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, इनमें क्वेश्चन आएंगे आएंगे। ओके, टाइम हॉर्सफुल प्रोटीन का अगर हम बात करें, देखिए अगर हम यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की बात करें थोड़ा सा, अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, तो यूजीसी नेट में सबसे पहले जो हमारे कुछ 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना, वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही आते हैं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट होएंगे। ओके, लाइक उसका आपको आता होगा, नहीं आता होगा, लाइक वो चांस है क्योंकि आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बार के पेपर की बात करें दिसंबर की, तो इसमें लाइक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का लाइक काफी ज्यादा पार्ट इन्होंने फॉलो किया है। ओके, आई थिंक उसमें 3 और 4 क्वेश्चन लेकर आए थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। बेसिकली फोरेंसिक के स्टूडेंट से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह नहीं पढ़ते क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है। तो लाइक जितना आपको हो सकता है उतना आप रीड करो। ओके, जितना लाइक हम आगे कवर करेंगे उसके टॉपिक के रिलेटेड, क्लियर। अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन टाइम हॉर्सफुल प्रोटीन, टाइम हॉर्सफुल प्रोटीन क्या है? इट इज द यूरोमोडुलिन। ओके, ये क्या है? एक मार्कर है जिसको हम यूरोमोडुलिन भी बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द यूरिन एंड अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ यूरिन प्रोटीन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द एपिथेलियल सेल ऑफ हैनले लूप्स। ओके, आपने पढ़ा ही होगा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। ओके, उसमें हैनल लूप्स होएगा, वुमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, आपने पढ़ा ही होगा। इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एपिकल plasma membrane of the epithelial cell into the lumen, humans, and adult excrete 20 to 100 mg of THP into a urine daily। ओके, कितना आता है? 20 to 100 mg of THP, टाइम हॉर्सफुल प्रोटीन। It prevents body from the contracting urinary tract and infection and from forming a renal stone। ओके, renal stone के लाइक प्रिवेंशन करता है बनने से। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि जो टीएचपी है कि स्पेसिफिक होता है, यूरिन स्पेसिफिक बायोमार्कर है, कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग द एलाइजा टेस्ट। ओके, कैसे यूज करेंगे हम? लाइक और आरएसआईडी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट यूज कर सकते हो, एलाइजा टेस्ट विच यूटिलाइज द पॉलीक्लोनल रैबिट एंटीबॉडीज। ओके, क्लियर, स्पेसिफिक टू द टीएचपी। दिस टेस्ट इज रैपिड एंड सिंपल एंड कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट इन द लैब्स एंड एज अ फील्ड टेस्ट। ओके, लैब्स और फील्ड टेस्ट है। ओके, लाइक इस पर आया था कि इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के टेस्ट है वो फील्ड टेस्ट भी यूज करते हैं और लैब में भी। ओके, क्लियर, तो इसको ज़्यादा याद रखना, क्लियर। तो इसका लाइक यही है, इतना ही आप याद रखना कौन सा प्रोटीन है। सेकंड है इसमें लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ 17 कीटोस्टेरॉइड्स। ओके, इसमें कुछ लाइक कीटोस्टेरॉइड्स होते हैं, 17 टाइप के होते हैं, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंट थोड़े से डिफिकल्ट नेम नेम है। ओके, उनको आप लाइक याद रखना तो रख लेना, लाइक वैसे कभी आता नहीं एग्जाम में इतना लाइक डीप। ओके, लाइक डिफरेंट इसके नेम है कीटोस्टेरॉइड्स के। ओके, आप इसको याद रखना कि कौन कौन सा स्टेरॉइड है किसका लाइक मेटाबोलाइट है, ठीक है, क्लियर। तो इसका हम ज़्यादा रीड नहीं करेंगे। अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जो हमारे कीटोस्टेरॉइड्स हैं उसका हम एलसीएमएस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लाइक इसको आइडेंटिफाई करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑल 5 कंजुगेटेड, इसमें लाइक मेजर 5 जो हमारे कंजुगेटेड 17 कीटोस्टेरॉइड्स हैं उसके हम देखते हैं। रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन यूरिन स्टेन, जो लाइक 17 कीटोस्टेरॉइड्स हैं डिस्टिंग्विश करते हैं ह्यूमंस को, ओके, एंड एनिमल्स को, क्लियर। जो 17 कीटोस्टेरॉइड्स हैं किसको डिस्टिंग्विश करते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमंस के यूरिन को भी डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होते हैं, क्लियर। तो ये था हमारा यूरिन। अगर हम बात करें स्वेट की, स्वेट क्या है? एक ट्रांसपेरेंट, वी कैन से वाटर कंटेंट और लिक्विड कंटेंट है, क्लियर, जो डिफरेंट स्वेट ग्लैंड से क्या होता है? रिलीज होता है। इसको प्रोसेस को हम स्वेटिंग बोलते हैं और वही ऑल्सो से पर्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या इसका बेसिकली काम क्या है? कूलिंग, ओके, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ओस्मो रेगुलेशन रखना, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को रखना, मेंटेन रखना, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर हम स्वेटिंग की बात करें, स्वेटिंग इज द प्रोसेस इन विच द स्वेट प्रोड्यूस द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द मैमल्स। ओके, मैमल्स में लाइक जिसमें हेयर होंगे वो मैमल्स होते हैं, और मैमल्स और हेयर्स में ही से ही क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, क्लियर, ये आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज परस्पिरेशन और डायफ्रेसिस। स्वेटिंग मीन्स थर्मो रेगुलेशन। ओके, आई थिंक पहले मैं ऑस्मो रेगुलेशन बोला था, किसका लाइक स्वेटिंग किस में हेल्प करता है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट। ओके, हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उन ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? सुडोरी फेरस ग्लैंड। ओके, SUDORIFESUDORIFERS
DORIFERIOUS, ओके, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। इसमें लाइक जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज SUDOR, लाइक ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखना क्या होगी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं। क्लियर, सुडोर का क्या मतलब है, स्वेट। ओके, तो कौन कौन सी ग्लैंड होंगी आपको आई थिंक पता होगा। एक्राइन ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड होती है। कहाँ किस किस बॉडी के किस रीजन पे ज़्यादा होंगी, फिंगरप्रिंट किस ग्लैंड से ज़्यादा बनते हैं, लाइक कि जहाँ भी स्वेट होएगा हमारे हाथों में। ओके, हाथों के स्वेट की वजह से फिंगरप्रिंट, लेटेंट फिंगरप्रिंट बनते हैं। ठीक है, तो लाइक कि इतना आपको पता होगा। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो फिंगरप्रिंट जो हमारे प्लैंटल और पाल्मर रीजन पे ग्लैंड्स में से आपको आएगा, यहाँ पे लाइक रीड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार आप जरूर बताना कौन कौन सी ग्लैंड किस रीजन के होती है। ठीक है, एक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें, यहाँ प्रेजेंट इन द सेंस बर्थ आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। ओके, एक्राइन ग्लैंड्स सारी बॉडी में प्रेजेंट होगी एंड इंटेंसिटी इन द मोर इन द प्लैंटल एंड पाल्मर सर्फेसेस। ओके, प्लैंटल एंड पाल्मर सर्फेस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्फेस होंगे। ओके, एक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस वाटर वेस्ट क्लियर ऑर्डरलेस secretion which result in the cooling in the humans. The composition of eccrine gland sweat is approximately as follows. वाटर इसमें 98 to 99% होता है। ओके, सॉलिड से 0.5 to 1% होगा एंड द सॉलिड्स आर अप्रोक्सीमेटली 1/3 to 1 लाइक हाफ। ओके, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एपोक्राइन ग्लैंड की बात करें, apocrine glands are present in the armpits, mammary glands, perianal and genital area of the human. Clear. Apocrine glands secrete in oily, odorless fluid which contains lipids, protein, and steroids. These secretions are mixed with the sebum. Okay, and as apocrine and sebaceous gland. Okay, sebaceous gland and apocrine gland. ओके, इतना लाइक सिंपल बायोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए इतना तो। ठीक है, लाइक क्लोज टू द हेयर फॉलिकल ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। ओके, जब लाइक फिटस का गेस्टेशन पीरियड होता है, 5 मंथ ओल्ड फिटस होएगा, एपोक्राइन ग्लैंड्स जो सारी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, लेकिन बाद में ये कुछ कुछ एरिया पे रिस्ट्रिक्ट आफ्टर द बर्थ रह जाती है। क्लियर। अगर हम इसकी एग्जामिनेशन की बात करें, जो एग्जामिनेशन में सबसे प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करें, सबसे पहले हम इसकी एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं किसके साथ, SEM EDX। ओके, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे, डाइफ्रैक्शन। ओके, SEM EDX के लाइक जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ करेंगे। ओके, इसमें लैक्टिक एसिड देखेंगे। सेकेंड, रमन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी इज पोटेंशियली यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्वेट फॉर द फोरेंसिक पर्पसेज। ओके, विच इज which is based largely on the profile of lactic acid, urea, and single amino acid in urine. नेक्स्ट गीज, अगर हम इसके टेस्ट, नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा गीज यूरिया नाइट्रेट टेस्ट। ओके, वेरी सिंपल टेस्ट है। ओके, सिंपल इसका प्रोसीजर समझो। सबसे पहले इसका हम एसीटोन एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। एसीटोन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, द सस्पेक्टेड स्टेन इज एक्सट्रैक्टेड विद द एसीटोन एंड देन एसीटोन एक्सट्रैक्ट इज देन कंसनट्रेटेड बाय द इवेपोरेशन। ओके, उसको हम कंसनट्रेट करेंगे, लाइक जो उसमें एक्स्ट्रा जो लिक्विड होएगा, वाटर होएगा, उसको हम लाइक इवेपोरेट कर देंगे और बाद में जो लाइक उसमें जो कॉन्सेंट्रेट जो पार्टिकल है वो वाली रह जाएगी। द कंसनट्रेट एक्सट्रैक्ट इज देन फिल्टर्ड एंड देन evaporate to the then dryness. Okay, the residue is then treated with the help of acetone solution and it is mixed with the help of glass rod. Okay, फिर उसके बाद हम क्या करें, इसको ड्रॉप को लाइक विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, इसके हम एक ड्रॉप को लेंगे ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। देन अगेंस्ट लाइक इसमें क्या बनेगी, क्रिस्टल बनेगी। कौन सी क्रिस्टल, यूरिया क्रिस्टल बनेगी। ओके, आफ्टर द लाइक इसमें हम एक ड्रॉप ऑफ HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड की डालेंगे, तो उसमें जो लाइक क्रिस्टल बनेंगे यूरिया नाइट्रेट के, वो क्रिस्टल हमें विजिबल होंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, अगर यूरिया क्रिस्टल वे बी ऑब्जर्व दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ यूरिया। ओके, वो किसकी प्रेजेंस दिखाएगा, यूरिया की प्रेजेंस को दिखाएगा। क्लियर, क्रिस्टल होंगे वो रोम्बिक स्ट्रक्चर के होंगे। क्लियर। अगर हमें इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें, कन्फर्मेटरी में सबसे पहले जो हमारा टेस्ट आता है वो होता है हमारा डर्मिसडिन टेस्ट आता है। क्या आता है हमारा, डर्मिसडिन टेस्ट। ओके, डर्मिसडिन एक मार्कर है, बायोमार्कर है, जो प्रेजेंट होता है किसमें, स्वेट में। बिलोंग टू द क्लास ऑफ ह्यूमन एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम। ओके, आपने इम्यून सिस्टम को पढ़ा होगा, एक एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है, एक इनेट इम्यून सिस्टम होगा। जो इनेट इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है ये वाला बायोमार्कर।
and play an important role in the protecting the epithelial cells from the infection. Dermistin expressed in the eccrine gland, okay, sweat gland में express होता है, and transfer to the epidermal surface. The detection of dermistin can be performed by using ELISA, utilizing antibodies specific to the human dermistin. This method is highly sensitive and able to detect dermistin is कहते हम क्या करते हैं इसमें डर्मिस्टिन को डिटेक्ट करते हैं एंड दैट आर डिल्यूटेड टू द, अगर हम लाइक डर्मिस्टिन अगर 10,000 फोल्ड तक भी डिल्यूट हो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डर्मिस्टिन इज इनकोडेड बाय, इसमें जो जीन है वो डीसीडी होता है, ओके, इसके द्वारा होएगा। एंड इसमें जो वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर मेथड का यूज करेंगे इस एमआरएनए को, ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए। देन डर्मिस्टिन एसेज आर आल्सो स्पेसिफिक टू द स्वेट, ओके। इसमें कौन सा मार्कर है इंपॉर्टेंट, दैट इज द डर्मिस्टिन। यूरिन में कौन था, टीएच, नहीं टाइम हॉर्सफुल प्रोटीन, ओके। एंड लाइक सलाइबा में ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये थे हमारे तीन, ओके। अगर हम इसकी फोरेंसिक सिग्निफिकेंस की बात करें कि जो फोरेंसिक में स्वेट यूज टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ द एनी इंडिविजुअल फ्रॉम देयर वियरिंग एप्रल्स, स्वेट फ्रॉम द स्क्रीटर इंडिविजुअल, ओके, स्क्रीटरी स्टेटस का पता करेंगे, ओके। अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको हम हाइपर क्या लाइक हम हाइपर बोलेंगे, और लाइक अगर कम है तो उसको हम एनहाइड्रस बोलेंगे, ओके, एनहाइड्रस, ओके, क्लियर। तो ये था। नेक्स्ट है फिकल मैटर, ओके। फिकल मैटर में इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लाइक मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इसकी जो ऑर्डर है वो किसकी वजह से आएगी, स्कैटोल होता है इसमें, स्कैटोल और H2SO जो कंपाउंड होते हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल है कि किसके फॉर ऑर्डर के लिए, ओके। फिकल मैटर में जो भी लाइक होती है ऑर्डर आती है, ओके, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, H2S, स्कैटोल एंड इंडोल, ठीक है। ये आपके पेपर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, याद रखना। और इसका लाइक कलर किसकी वजह से होएगा, विली वर्डिन और विली रूबिन, आपने पढ़ा होगा इसका। अगर हम थोड़ा सा देखें कि अगर हम फिकल एनालिसिस करें तो इसमें सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ओके, केमिकल टेस्ट करें, फिकल टेस्ट करेंगे। अगर हम इसमें देखें जो हीम होएगा, हीम हीम क्या होता है, एक किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। हीम पिगमेंट होएगी जो रेड कलर देगी, ओके। हीम से क्या बनता है कि विली वर्डिन बनता है, विली वर्डिन से विली रूबिन बनता है, क्लियर। आगे विली रूबिन उसकी क्या बनती है, ग्लूक्रोनाइड्स बनेंगे, उसके बाद फिर यूरोविलिनोजन बनेगा, यूरोविलिनोजन के बाद दो बनेंगे, एक स्ट्राइकोविलिनोजन, एक बनेगा यूरोविलिन, ओके। तो ये लास्ट में क्या बनते हैं, हमारा जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज यूरोविलिन एंड स्टेरिकोविलिन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए यूरोविलिनोइड्स, ओके। ये दो है मेन, यूरोविलिन एंड स्टेरिकोविलिन, ओके। पेपर में आएगा कि इसके लाइक कौन कौन से मेटाबोलाइट होंगे या कौन कौन से लाइक होते हैं हमारे यूरोविलिनोइड्स, तो दो होंगे, यूरोविलिन एंड स्टेरिकोविलिन, क्लियर। आया आपको समझ में इतना, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने चार पढ़े हैं, ओके। फिकल मैटर पढ़ा, ओके, सलाइबा, स्वेट एंड यूरिन, क्लियर। तो इसके आगे लाइक इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है फिकल मैटर की, आप इसको रीड करना, ठीक है। इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन लाइक आया नहीं, ओके। इसमें लाइक फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो आप पूछना, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना लाइक, और फिकल मैटर किस किस केस में हम यूज, बेसिकली फोरेंसिक में किस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इन द केस ऑफ सोडोमी, सोडोमी मीन्स ओरल सेक्स, ओके, और वेस्टिलिटी, ओके। वेस्टिलिटी, वेस्टिलिटी क्या होता है, एक अननेचुरल ऑफेंस है, सेक्सुअल ऑफेंस है, जिसमें लाइक क्या होता है, विद द एनिमल, ओके, इंटरकोर्स विद द एनिमल। तो ये है लाइक टू इन केसेस में जो फिकल मैटर की एनालिसिस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर। अगर हम और देखें इसमें, और इसमें फिकल बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, ओके, तो इसमें लाइक इतना नहीं होगा, क्लियर। सब बैक्टीरिया उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर। इसको आप रीड करना, वैसे लाइक सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं आएगा, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सलाइबा एंड यूरिन एंड स्वेट एंड फिकल मैटर, ओके।